हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम डेट आ गई है, लेकिन एकलव्य स्कूल के बच्चों की अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि मैम एग्ज़ाम डेट क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अभी तक आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट नहीं हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिएगा, और एग्ज़ाम डेट जो अकॉर्डिंग मी, मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस है जो कहता है कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर के 15 के बाद ही मिलेगी। क्योंकि कम से कम 1.5 महीने का गैप जो है दिया जाता है, और जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है 18 तारीख तक। तो 18 तारीख तक आप कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 1 मंथ, यानी कि ये लगा के चलो कि आपका सितंबर में तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे कह रहे 15 सितंबर के बाद, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अक्टूबर तक आपकी आप डेट मान के चलिएगा कि 20 सितंबर के बाद ही आपकी डेट आएगी। तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए थोड़ा सा और समय मिल गया है। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, क्योंकि जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको ये चांस और बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हैं। जो इस साल इतनी सारी टीचिंग वैकेंसीज आएंगी कि आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ सभी बच्चे लगे हुए हैं। और ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जो कैंडिडेट्स अभी भी थोड़ी सी ढील बरते हुए हैं, तो बहुत सारी शिक्षक भर्ती और भी आने वाली हैं, आई भी हुई हैं। तो आप अपनी कोई भी कमी, आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को अगर मैं ये भी कर लेती तो शायद मेरा हो जाता। ठीक है, तो ये आपके मन में अगर गिल्ट होगा तो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा कि शायद मैं ये कर लेती तो भी मेरा भी हो जाता। क्योंकि एक बार अगर कोई गलती हो जाती है तो वो फिर गिल्ट, जैसे 2016 में वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पे मैंने जैसे बताया कि 18 जून को मेरा एग्ज़ाम था, और 18 जून को ही, क्योंकि मेरी 100% तैयारी थी, और उसी दिन मैंने बेबी को जन्म दिया था। ओवर स्ट्रेस की वजह से कई दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तैयार थी एग्ज़ाम देने को। और अब सोचती हूँ शायद उस दिन एग्ज़ाम दे आती तो द बेस्ट रहता। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब पीछे जो चला गया उसको गिल्ट करने की बजाय आगे जो होने वाला है उसको हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जो भी हो बेस्ट हो। तो आज के लिए जो एकलव्य स्कूल के कैंडिडेट्स हैं, या फिर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये पूछते हैं कि मैम कैसे क्या कुछ जो है स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, तो जो मैं यूज करती हूँ वही आपको बताती हूँ। एज ए हाउस वाइफ आपको पता ही है कि टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज का डेली, आप हमेशा डेली अपना चैलेंज बनाइए कि मुझे ये करना है, और अपनी तरफ से 100%। देखो कई बार रह जाता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रह गया तो हम पूरा दिन उसी के बारे में गिल्ट, जी नहीं। नेक्स्ट डे फिर हम उसको भी और उसके साथ साथ दूसरे को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा पिछला रह गया है उस चैलेंज को भी हम क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो आज का जो मैंने चैलेंज लिया है वो है कि 5 आवर्स कम से कम स्टडी करनी है। ठीक है, आज टाइम देख के, क्योंकि मैं पढ़ते टाइम कभी भी ये नहीं देखती थी कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, कितना घंटा मैंने अब सीटिंग की है, क्योंकि मेरी सीटिंग बहुत ही कम है, ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं नहीं बैठ पाती। ठीक है, तो आज मैं पक्का ये देख टाइम देख के पढ़ूंगी कि कितना घंटे मैं अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ। ठीक है, और शाम को फिर मिलते हैं, बताती हूँ कि कितना घंटा। और हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो करेंगे वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। सो आज जो है कुछ स्पेशल ही करने की कोशिश करेंगे कि कुछ नया, कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आ सके जो आपने ना पढ़े हों। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने वीडियो पे डाल भी रखे हैं, जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही पहली बार है। तो जब आप यहाँ पे आपको पहली बार लग रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है आपकी पूरी हेल्प की जाए,
और देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा हाई लेवल के पूछे जाएंगे तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लर्निंग है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। और जो EMR एक लेवल स्कूल की एग्ज़ाम डेट की बात कह रहे हैं, तो एग्ज़ाम डेट देखो पहले सितंबर की कही जा रही थी, क्योंकि तब तक जो ये डेट है ये एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो ज़रूर 1 मंथ या 45 डेज़ का कम से कम गैप ज़रूर होता है, क्योंकि ये KVS और NVS की तरह ही है। तो इतना टाइम तो आपको ज़रूर मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो लगे रहिएगा और अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। और जो हाउसवाइफ है उनको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउसवाइफ एक ऐसी पावर उनके अंदर आ जाती है कि वो अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाती है। जब इतने सारे परिवार को मैनेज कर सकती हैं तो अपनी एक बुक के लिए टाइम नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल लेंगी, कोशिश करेंगे तो ज़रूर पॉसिबल हो पाएगा। और हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है और इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं ताकि जो हमारा फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। ठीक है? और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत ना करनी पड़े तो भाई उसका तो मज़ा है ही नहीं, क्योंकि मज़ा किस में है? मज़ा उसी में है जब हम मेहनत करके कुछ अचीव करते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन कुछ नए आते हैं और एकदम से मतलब इस तरह के अगर कोई कमेंट आता है, नेगेटिव कमेंट आता है, इस तरह के कमेंट आ जाते हैं कई बार कि पूरा दिन मतलब ये डिस्टर्बेंस ही हो जाती है कि पता नहीं क्या, मतलब हमने किसी का कुछ यहाँ पे हम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, किसी का कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड नेगेटिव है। ठीक है? हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कईयों का एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है, उनको कितना भी कुछ दे लो आप, लेकिन उनको हमेशा सोचना नेगेटिविटी है। ठीक है? अब जैसे वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कि भाई बच्चों की भी हेल्प हो सके और उसके साथ साथ जो हमने चैलेंज किया है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम चैलेंज कर देते हैं तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई हमने बच्चों के साथ चैलेंज किया है तो आज तो उसको कंप्लीट करना ही है। ठीक है? तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। तो देखो, अगर किसी की हेल्प से आपकी हेल्प हो रही है और उससे अगर किसी को 2 रुपए की इनकम हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है? ठीक है? वैसे इस पे इतनी इनकम नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ चैनल स्टार्ट किया था और उनका मेन पर्पस था सिर्फ और सिर्फ इनकम। ठीक है? तो जो इनकम के लिए यहाँ पे आते हैं उनके चैनल हो चुके हैं बंद, लेकिन जो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमें अपनी एक पहचान बनानी है, हमें अपनी नॉलेज शेयर करनी है, तो वो आगे तक चले जाते हैं। और जिनमें पेशेंस होता है, हाँ इनकम ज़रूर होती है लेकिन वो उस लेवल पर जाकर होती है जहाँ पर कम से कम आपके पास 1 मिलियन या इतने सब्सक्राइबर हो जाएं कि, और इतने सब्सक्राइबर अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं भी इंस्टीट्यूट्स या कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको इससे बेहतर और भी इनकम मिल जाएगी। ठीक है? तो वो उस सिचुएशन में होती है जब आपको इनकम का जो लालच है वो ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि इनकम का लालच उसी टाइम पे होता है जब हमारी कोई अदर सोर्स की इनकम नहीं होती है। ठीक है? सो इतनी ज़्यादा इस पे इनकम नहीं है, लेकिन यही है कि हमें एक पहचान बनानी है, हमें अपनी नॉलेज के साथ अटैचमेंट रखना है और उसके साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं हमें अपना सर्कल इंक्रीज़ करना है कि भाई हमारी भी एक पहचान हो। तो ज़्यादा बोलने की आदत है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिएगा और मिलते हैं 3-4 आवर्स की जो स्टडी होगी, जो भी नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो आपके साथ शेयर ज़रूर किए जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ऑफिशियल डेट सितंबर के बाद ही होगी जहां तक पॉसिबल है। ठीक है? क्योंकि 45 डेज़ का तो कम से कम टाइम मिलना ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अच्छी ही लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई सपोर्ट की ज़रूरत है आपको भी और हमारे चैनल को आगे ग्रो होने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको अपने अच्छी वीडियोस की ज़रूरत है और अच्छी वीडियोस हम कब दे पाएंगे? जब हम मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो एज ए हाउसवाइफ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ ऐसी है जो कुछ भी कर सकती है। ठीक है? तो अपने जो ब्राइट फ्यूचर है उसको देखिएगा और वही टारगेट होना चाहिए।
और उसको देखते हुए अगर आप टीचिंग करोगी तो अपना बेस्ट आप 100% दे पाओगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सॉरी जो आपका टाइम लिया उसके लिए, और जिन्होंने लास्ट तक देखा उनके लिए भी थैंक यू।